18वीं सदी का वो दौर ब्रिटिश शासन का दौर था, जब भारत में ब्रिटिश अपने साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति में लगे हुए थे। वैसे तो 15वीं शताब्दी से ही अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित करने का सपना देख लिया था, परंतु भारतीय उपमहाद्वीप में ये दौर 1858 से माना जाता है। अंग्रेजों ने व्यापारिक उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह में सन 1608 में कदम रखा और धीरे धीरे कारखाना स्थापित कर लिया। उन्हें अपना प्रभाव जमाने के लिए अनेक स्थानीय रियासतों पर निर्भर रहना पड़ता था। ये वो दौर था जब समाज में सामंती और राजशाही व्यवस्था पूरी तरीके से हावी थी। व्यापारिक उद्देश्य से आए अंग्रेज भारत में नई संभावनाओं को तलाशने लगे। अपनी आकांक्षाओं ने उन्हें भारत में राज करने का नया सपना दिखाया। भारत प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है और ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात को भली भांति समझ गई थी। अंग्रेजों ने भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन किया और अपनी कुटिल नीतियों के चलते अपने मंसूबों को अंजाम दिया। अपना प्रशासनिक प्रभाव बढ़ाकर अनेक विद्रोहों को कुचला और सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे राजघराने तक पहुंच गई, जिसमें तत्कालीन ब्रिटिश मोनार्क क्वीन विक्टोरिया ने घोषणा की कि हम भारत के राजाओं और देसी रियासतों के साथ किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर सभी समझौतों को स्वीकार करते हैं और वो पहले की ही तरह चलते रहेंगे। इस घोषणा से ब्रिटिश राज के मंसूबे साफ हो गए कि वह देसी रियासतों के साथ समझौता करके उनकी आड़ में प्राकृतिक संपदा को लूटकर अपने देश इंग्लैंड ले जाएंगे। पर इसके लिए जरूरी था कि स्थानीय विद्रोह जैसे हालात उत्पन्न ना हो। भारत के राजा चमक धमक और दिखावा ज्यादा करते थे। सोने और चांदी के आभूषणों से सुसज्जित उनकी वेशभूषा और महलों में सुसज्जित राजघराने के लोग अंग्रेजों के आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। अब भारत के कुछ ही राज्यों में राजशाही शासन बचा हुआ था और अधिकतर भागों में अंग्रेजी हुकूमत स्थापित हो गई थी। इन राजाओं ने अंग्रेजी हुकूमतों के साथ समझौता कर लिया था, जिसके चलते अब सारे फैसले अंग्रेजी राज में लिए जाने लगे और समझौतों की आड़ में अंग्रेजी ताकतें देश में अपने पैर पसारने लगी। दूसरी तरफ तरह तरह के विद्रोह और आंदोलन अंग्रेजी हुकूमतों के सरदर्द का कारण बनने लगे, जिन्हें दबाने के लिए देसी रियासतों को लालच और डर का खौफ दिखाकर सैन्य कार्यवाहियों को अंजाम दिया गया। अंग्रेजों ने अपने व्यापार को सुगम बनाने के लिए देश में रेलवे, सड़क, नहर और पुलों को तेजी से बनाया और टेलीग्राफ लिंकों को स्थापित किया ताकि कच्चे माल और प्राकृतिक संसाधनों को भारत के दूर दराज क्षेत्रों से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और उसे इंग्लैंड भेजकर तैयार माल को भारत में बिक्री के लिए वापस सकुशल जा सके। अंग्रेजों ने विश्व में अपना राज स्थापित करने वहां के भौगोलिक, स्थानीय, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन किया, क्योंकि अलग अलग देशों में को राज और व्यापार करने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। इसलिए जहां तक संभव हो सका उन्होंने हर उस समस्या का समाधान दिया जिससे जनता जूझ रही थी। रूढ़िवादी परंपराओं में प्रयोग होने वाली प्रणालियों को सुगम बनाने के लिए पंचांग कैलेंडर दिया गया और ये इतना सरल था कि कोई भी इसको देखकर तिथि, माह
और वर्ष में होने वाले त्योहारों और उत्सवों का आसानी से पता लगा सकता था। उपयोग और पैमाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई तैयार की गई, एक से बढ़कर एक आर्किटेक्ट डिजाइन, जिससे भवनों का मजबूती से निर्माण हो पाया। समय का सटीक आकलन, जो कि घड़ियों के रूप में आज हर व्यक्ति उपयोग करता है। अंग्रेजों का शासन भले ही क्रूर और निर्दयी रहा हो, परंतु इसके बावजूद उन्होंने दुनिया को उस समस्या का समाधान दिया जिससे जनता जूझ रही थी, और वो दौर आज के इस शासन कई मायने में विकास का दौर था।